नमस्कार। मार्गदर्शन क्विज श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के साथ उपस्थित हुए हैं वह विषय है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमें अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिलते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों के सामने से गुजरती है। तो मैं ऐसे ही कुछ चुनिंदे प्रश्नों के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और आज हमारे बीच प्रतिभागी के रूप में है मुस्कान। तो मुस्कान, क्या आप तैयार हैं? जी। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि हमारे प्रश्न के पैटर्न क्या होंगे। तो हमारे प्रश्न के पैटर्न होंगे वन वर्ड टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप और ट्रू फॉल्स टाइप। तो सबसे पहले मैं वन वर्ड टाइप के साथ आप सबों के बीच में हूँ और मैं सबसे पहला क्वेश्चन मुस्कान आपसे यही करना चाहूँगी कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बिल्कुल सही, बाबर। बाबर वह तुर्की मुसलमान था, लेकिन बाबर ने भारत पर सबसे पहले किस वर्ष आक्रमण किया था? 1519। बिल्कुल सही, 1519 ईस्वी में। बाबर ने यूँ तो बहुतों युद्ध लड़ा, लेकिन एक युद्ध बहुत फेमस है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आप बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। बिल्कुल सही, 1526 में। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पानी का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर। बिल्कुल सही, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चलिए, इसी के साथ हम अगला प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें बाबर विजयी हुआ था, लेकिन उस समय राणा सांगा युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। अब बताएंगे कि राणा सांगा की मृत्यु का कारण क्या था? जहर दे के मारा गया था। बिल्कुल सही, उन्हें जहर दे देने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद हम अगला प्रश्न आपसे आपसे है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग में। बिल्कुल सही, आराम बाग में, जो आराम बाग अभी वर्तमान में आगरा में स्थित है। आपसे अगला क्वेश्चन है, बाबर के पुत्र हुमायूं, उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 29 दिसंबर 1530 को। बिल्कुल सही। आपसे ही अगला क्वेश्चन है, यूं तो हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था, लेकिन उन पर उस साम्राज्य पर बहुतों की नज़र थी। उसी में से एक कोई और भी था जिसकी नज़र बहुत गहरी थी उस की गद्दी पर। मुगल साम्राज्य के द्वारा जो दिल्ली की गद्दी थी उस पर गहरी नज़र थी। तो उसने ही हुमायूं के साथ युद्ध किया था, जिसे हम लोग चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। आप बताएंगे चौसा का युद्ध हुमायूं और किन के बीच हुआ था? शेर खां के बीच। शेर खां के बीच, बिल्कुल सही, हुमायूं और शेर खां के बीच। आपसे अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने यूं तो शेर खां से युद्ध की और चौसा के युद्ध के बाद फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ और उसके बाद उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन पुनः 15 साल बाद हुमायूं दिल्ली लौटा और उसने पुनः अपनी गद्दी प्राप्त की। लेकिन उन्हें अपनी गद्दी को प्राप्त करने से पहले एक और युद्ध करना पड़ा था। आप बताएंगे वह युद्ध कौन था? सरहिंद का। बिल्कुल सही, सरहिंद का युद्ध, जो 1555 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इसके साथ हम अगला क्वेश्चन आपसे करेंगे कि हुमायूं के बारे में एक इतिहासकार ने कहा था कि यूं तो वह गिरते गिरते ही मरा, लेकिन उसी तरह उनका जीवन गिरते पड़ते ही व्यतीत हुआ। बताएंगे वो महान इतिहासकार कौन थे? लेन फूल। बिल्कुल सही, लेन फूल। आपसे अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। बिल्कुल सही, गुलबदन बेगम ने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे वन वर्ड टाइप का ही है। भारत के महान मुगल सम्राट अकबर थे। यूँ तो वो मुगल वंशीय थे, उनका जन्म मुगल थे, लेकिन उनका जन्म किसी हिंदू राजा के घर में हुआ था। आप बताएंगे वो हिंदू राजा कौन थे? अमरकोट के राणा वीरसाल। बिल्कुल सही, अमरकोट के राणा वीरसाल। इसी के साथ आपसे अगला क्वेश्चन होता है, हर व्यक्ति के जीवन में एक शिक्षक, एक गुरु का होना आवश्यक है। वैसे ही हमारे महान सम्राट हुए अकबर, उनके गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ हकीम। अब्दुल लतीफ ईरानी। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जब भी भारत के इतिहास में कुछ युद्ध की चर्चा होगी तो उसमें एक युद्ध है जो शायद पहली कह सकते हैं, जब लोग याद करेंगे तो उस युद्ध को याद किए बिना भारत के इतिहास को पूरा नहीं समझा जाएगा। वह युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें एक तरफ
मातृभूमि के रक्षक थे, तो दूसरी तरफ अपने साम्राज्य के विस्तार करने वाले राजा थे। आप बताएंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध किस मातृभूमि के रक्षक और किस साम्राज्य के मतलब अपने साम्राज्य के विस्तार करने वाले राजा के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बिल्कुल सही। अपनी मातृभूमि के लिए जान दे देने वाले महाराणा प्रताप और अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए उन्होंने कई नीतियों का जिन्होंने मतलब अपनाया, वो थे अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कब हुआ था ये युद्ध? महाराणा प्रताप 1549 नहीं, मैं बता दूं 1576 ईस्वी में। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपसे अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में बहुत से, यूं तो उनके 9 रत्न ही थे, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने उनके दरबार की शोभा बढ़ाई। उसमें से ही एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनको अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। बताएंगे वो कौन है? तानसेन। बिल्कुल सही, तानसेन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अकबर ने श्री कलम की उपाधि से किन्हें नवाजा था? अब्दुल सम्मद को। बिल्कुल सही। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? सलीम, जिसे जहांगीर कहते हैं। बिल्कुल सही, सलीम, जिसे हम बाद में जहांगीर के भी नाम से जाने। आप बताएंगे जहांगीर के खिलाफ उसके ही अपने पुत्र ने बगावत की घोषणा कर दी थी, वो कौन थे? खुसरो। बिल्कुल सही, खुसरो। जहांगीर, यूं तो सलीम अनारकली की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन अनारकली के जाने के बाद जहांगीर के जीवन में एक और लड़की आई, नूरजहां। उनके बचपन का नाम क्या था? मेहरुनिसा। बिल्कुल सही, मेहरुनिसा। जहांगीर के शासनकाल में यूं तो मतलब बहुत नए चीज़ हुए, जैसे उन्होंने न्याय की जंजीर को बनवाया। दूसरा तरफ मतलब उन्होंने मतलब चित्रकला के प्रति मतलब इतना उनका ये आकर्षण था, या चित्रकला के प्रति उनका इतना प्रेम था कि उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कई मतलब कार्य भी किए। लेकिन उन्हीं के शासनकाल में एक और अनोखा चीज़ हुआ, इत्र, जिसे हम लोग परफ्यूम कहते हैं, उसका भी खोज हुआ। तो आप बताएंगे कि इत्र की खोज किसने की थी? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने। बिल्कुल सही आंसर। आपसे अगला क्वेश्चन है, ताजमहल भारत के 7 अजूबों, दुनिया के 7 अजूबों में भारत का हमारा एक ताजमहल है। ताजमहल जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? शाहजहां का पूर्ववर्ती। ताजमहल का पूर्ववर्ती हुमायूं का मकबरा। बिल्कुल सही, हुमायूं का मकबरा, जिसका निर्माण नूरजहां बेगम ने करवाया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जहांगीर के बाद पहुंचते हैं थोड़ा सा शाहजहां की दुनिया में। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ये सभी जानते हैं, लेकिन वो जो ताजमहल बना था उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा। बिल्कुल सही, उस्ताद ईसा ने। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल से जुड़ा एक और क्वेश्चन जो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, जिसके रूपरेखा बादल खां ने बनवाया था। ये तो सूचना थी जो मुझे अपने दर्शकों के साथ शेयर करनी थी। और शाहजहां के बाद हम पहुंचते हैं औरंगजेब के शासनकाल में, और बहुत इजी क्वेश्चन है आपसे, बहुत इजी। औरंगजेब को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है उनका? जिंदा पीर। बिल्कुल सही, जिंदा पीर भी उन्हें कहा जाता है। आपसे एक और क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपनी गद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई की ही हत्या कर दी थी। बताएंगे उनके बड़े भाई का क्या नाम था, जिनके साथ उन्होंने धर्मट का युद्ध भी लड़ा, जिनके गर्दन को काट के चांदनी चौक पे लटका दिया था? दारा सिक्का। बिल्कुल सही, दारा शिको। इसके साथ हमारा ये 1 वर्ड टाइप का खत्म होता है और हम आपसे पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप का पहला क्वेश्चन आपसे है, किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। अकबर। बिल्कुल सही, अकबर। किस मुगल शासक ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसने
उनके बड़े पुत्र को उनके खिलाफ भड़काया था। अब बताएंगे वो कौन थे? ऑप्शन में दूं? ऑप्शन है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। जहांगीर। बिल्कुल सही, जहांगीर। आपसे क्वेश्चन है, बाबर नामा की रचना बाबर ने किस भाषा में की? ऑप्शन है आपके लिए अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। तुर्की। बिल्कुल सही, तुर्की भाषा में। इसी के साथ आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का ही अगला क्वेश्चन जाता है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है अरबी, बी तुर्की, सी फारसी, डी उर्दू। फारसी। बिल्कुल सही, फारसी। आपसे अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है? इसके लिए ऑप्शन है आपके पास अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर। बिल्कुल सही, जहांगीर। किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और अपने जब यहाँ से लौटा तो उसने बहुत अनोखा चीज़ भारत का था, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन सबको अपने साथ ले गया। तो आप बताएंगे 1739 में जब भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन मुगल शासक बैठा था? जहांगीर। ऑप्शन ऑप्शन इसके लिए, हाँ बिल्कुल ऑप्शन आपको देंगे, फर्रुखसियर, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। जहांदर शाह। नहीं, आप गलत हो गई। इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। 1739 में मोहम्मद शाह का शासनकाल था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे है कि किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। जहांदर शाह। बिल्कुल सही, जहांदर शाह। आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का अंतिम क्वेश्चन है, दिल्ली पर कुल कितने मुगल शासकों का शासन रहा? ऑप्शन है 12, बी 14, सी 15, डी 16। 15। बिल्कुल सही, कुल 15 मुगल शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। अब इसके बाद आपके पास लौटते हैं ट्रू फॉल्स के साथ। और ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन आपसे है कि मेरे स्टेटमेंट है कि बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। बिल्कुल सही, ट्रू। अगला आपसे क्वेश्चन है, दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने 1531 में किया था। कथन सही है या गलत? गलत है। कब किया था? 1582। 1533 ईस्वी में किया था। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने 1533 ईस्वी में की थी। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन है आपसे, हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। कथन सही है या गलत? सही। बिल्कुल सही, आप भी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। कथन सही है या गलत? सही। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपसे है, अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर नहीं था। ट्रू या फॉल्स? अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर नहीं था। गलत है। तो फिर कौन? जहांगीर था। बिल्कुल सही, जहांगीर था। और आपसे अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर जो मुसलमानों के तीर्थ यात्रा पे लगते हैं उसको कब समाप्त किया था? ट्रू फॉल्स? 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। मेरा कथन है अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। ट्रू। बिल्कुल सही, आप भी सही हैं। इसके साथ ट्रू फॉल्स राउंड का आखिरी क्वेश्चन है आपसे, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य 20 सूबों में बटा था। कथन सही है या गलत? सही है। आप भी सही है। मुगल साम्राज्य के कुछ चुनिंदे प्रश्नों के साथ आज मैं आप सबों के बीच उपस्थित थी।